हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो आई होप कि जिन्हों ने भी यूपीएससी का पेपर दिता है दे माइट हैव गिवन देयर बेस्ट। सब तो पहला तो मैं उन्होंने बच्चों लिए all the best wishes for the result I want to give them, and I also want to say कि ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ पेपर किवें गया है, डिफ़िकल्ट सी, everyone knows that it was very difficult to do it। ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर जो यूपीएससी ने ट्रेंड शुरू किया है, आई डू नॉट रियली इनकरेज दैट ओबवियसली कि मतलब एवरीवन कैनॉट नो एवरीथिंग। बंदा अपनी लिमिटेड नॉलेज नाल कुछ आंसर्स कट सकता है, बट विद द काइंड ऑफ पेपर दैट दे आर मेकिंग आपा मतलब बिल्कुल कंप्लीटली क्वेश्चन जाने बिना यू कैनॉट इवन अटैम्प्ट अ क्वेश्चन। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, क्योंकि ज़्यादा ही किस्मत का खेल बन जाता है। नॉलेज तो इट फील्स लाइक नोवेयर कैन बी यूज्ड। सो चलो जो भी है, आई वुड लाइक टू से डू नॉट फोकस ऑन द काइंड ऑफ पेपर वॉज देयर, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। इट वॉज डिफिकल्ट, किसी को भी कुछ नहीं आंदा होगा अगर तुहानू नहीं आंदा सी। जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप नाउ, right? For people who are expecting, start preparing for mains. For people who are in the middle, do not be doubtful, start preparing for the mains, क्योंकि अगर हो जाता है तो फिर तुसी मेन्स विच पिछे नहीं रहना चाहोगे। तो इसीलिए देर इज़ लिटिल टाइम, वीक दिनों विच यूपीएससी ने रिलीज़ कर ही देना है रिजल्ट। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेन्स, देख लवांगे अगे की हुंदा है। तो जेडे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स घट आ रहे हैं, तुसीं मार्क्स ला के ही देखे होंगे, तो मतलब 60 तो भी अगर घट मार्क्स है तुहाडे तो तुसीं किसी होर मतलब नैक्सट ईयर दी या फिर जिस तरीके नाल भी नैक्सट एग्जाम की तुसीं तैयारी करना शुरू कर सकते हो, राइट? सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट द एग्जाम। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली नाउ ऑन। हर साल इस तरीके नाल ही आना है, आप सबनों इस तरीके नाल ही पेपर फेस करना पैना है। सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट टाइम, दैट विल जस्ट वेस्ट अवर टाइम। जी जो हो गया ठीक हो गया, जो हुंदा है पर्पस ਲਈ हुंदा है, जस्ट फॉरगेट दैट एंड जस्ट लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेप, right? That is what I would recommend you. If you have anything to talk personally तो तुसी मैनू मैसेज कर सकते हो। You all know my contacts. If you have anything to discuss about the paper or anything else, you can directly message me on this number, right? Let's see the contents of today's video. काफ़ी सारे टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट भी है तो अच्छे भी है, सो जल्दी जल्दी डिस्कशन करांगे। फर्स्ट शनान प्रोजेक्ट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स की एक एग्जाम्पल है जी आप एज अ केस स्टडी आपदी आंसर्स च लिख सकते हैं। दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस, वी विल सी दिस इन डिटेल। उस तो बाद स्लेवरी ते मॉडर्न स्लेवरी ते रिपोर्ट आई है। सोसाइटी दे सोशल इशूज़ च अच्छा ऑब्जरवेशन है, वी कैन यूज़ इट इन आंसर्स एंड ऐसे राइटिंग। दैन रेड पांडा ते न्यूज़ आई है, तो रेड पांडा बारे सब देख लवांगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, कल दे पेपर च भी आए सी 3 स्पीशीज़, तो क्वेश्चन उस तरीके नाल ये स्पीशीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैन इंडिया आस्ट्रेलिया ते ब्रॉड पॉइंटर्स करांगे, इंडिया आस्ट्रेलिया रिलेशनस नाल रिलेटेड, क्योंकि हुण प्राइम मिनिस्टर जिहड़े सी अपने आस्ट्रेलिया विच सी तां न्यूज़ विच है, तो इट कैन बी इंपॉर्टेंट। दैन इंडिया विल अनवेल 18 न्यू पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स फॉर वैदर फोरकास्टिंग। तो ये फ्लॉप्स क्या हुंदा है ये सब देखांगे, ये बारे मेन्स च भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स च भी, राइट? दैन मोहनजोदारोज डांसिंग फिगरिंग, इस चो देख के आपां सिविलाइजेशन बारे क्या पता चलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे, ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चनस आर आस्क्ड इवन इन मेन्स पेपर। डिस्क्राइब करने लिए तुहानू कह सकते हैं मूर्ति नू, राइट? जिवें नटराजा की मूर्ति नू डिस्क्राइब करने लिए कहा सी, एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। तो हुण डांसिंग गर्ल दी ते भी आपां डिटेल देख लवांगे, सो दैट वी आर एबल टू आंसर इफ एनीथिंग इज़ आस्क्ड। दैन वॉट इज़ टैंपून टैक्स, ठीक है, जेंडर राइट्स नाल रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ कीवर्ड भी है पीरियड पॉवर्टी एंड टैंपून टैक्स या पीरियड टैक्स। इस कीवर्ड्स नू तुसी अच्छे तरीके नाल यूज़ कर सकते हो। वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टुडे। यू कैन यूज़ दिस परस्पेक्टिव इन योर एसेज एज वेल एज योर आंसर्स, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। विमेन टॉपिक इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो परस्पेक्टिव विल एड एन अनदर एंगल टू योर एसेज एंड आंसर्स।
राइट। दैन बुकर प्राइज़ ऑलरेडी PPSC ने 2018 ਵਿੱਚ बुकर प्राइज़ ਤੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ बुकर प्राइज़ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਵਰਸਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਲੇਕਸ ਤੇ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is what we will be seeing in this article, right? Let's start. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'll just request you to please share, subscribe and comment the channel with as many aspirants as you can, right? First topic ਤੋਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਨਾਨ project. ਸ਼ਨਾਨ project is nothing but a hydroelectric project, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ HP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ HP ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ, although for the sake of discussion that is required, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ ਵਿਚ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਵੈਂਟ ਟੂ HP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 99 ਈਅਰ ਦੀ ਲੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਦਿਸ project under the Punjab Reorganization Act in this year, whereas HP is saying no, this project is in Mandi, which is falling in Mandi's area, so it will be with HP, right? तो ये एक टाइप ਦਾ interstate dispute है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਨੇਮ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ PCS 'ਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਊਹਲ ਰਿਵਰ ਜਾਂ UHL ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈ ਅਤੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1930s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, GS2 ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ, 20 richest countries account for over half of 50 million people in modern slavery, ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣ, ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਰਿਚ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸੀਇੰਗ lot of evils ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that are coming up, right? growth ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ unequal ਜਾਂ inequal ਹੈ। there are only certain sections of the society that are growing, but there are other sections of the society that are left behind, right? so the growth is not a very
equal, ठीक है। उस तो बाद evils like slavery, modern forms of slavery are still persistent or have been aggravated by the new growth story, राइट। मॉडर्न ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ क्या मतलब है, ਪੁਰਾਣੀ ਸਲੇਵਰੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਲੇਵਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਲੇਵਸ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਫਿਜੀ ਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ। ਹੁਣ ਮॉडर्न ਸਲੇਵਰੀ ਆਪਾਂ क्या ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, मॉडर्न ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਸਲੇਵਰੀ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ, ਰਾਈਟ। ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਮੇ ਨਾਟ ਵਿਟਨੈਸ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਬਟ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ क्या कहना चाह रहा है कि पूरी दुनिया ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮॉडर्न ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ majority of these people they are in the 20 richest countries of the world, right। जो countries claim करदियाँ हैं that they are very rich, they are prosperous, they have lot of money, they are not able to provide that money to these people, rather they are worsening the life of these peoples। मतलब इन्नी rich होए ने वो but on the back of exploitation of so many people, right। it shows कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਫੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਲੈਕ ਸਾਈਡ ਔਰ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਡਸ 20 ਰਿਚੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਫਿਊਲਿੰਗ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਅਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪਲੋਇਡ। ਕੋਕੋ ਬੀਨਸ, ਜੋ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਚੋਕਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੀਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਟੌਪਸ ਵਿਦ ਮੋਸਟ ਮॉडर्न ਸਲੇਵਰੀ, 11 ਮਿਲੀਅਨ, 50 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚੋਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਰਸ਼ੀਆ, followed by Russia, then Indonesia, right। So this is a cause of concern। सारी countries ਨੂੰ, especially these rich countries, they need to monitor कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ growth जो है वो sustainable हो। along with that it should be inclusive and it should not be violating the human rights of certain sections of its society, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वॉक फ्री फाउंडेशन दी ये रिपोर्ट है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस रिपोर्ट। यू कैन ऑलवेज यूज दिस इन योर आंसर्स और essays which are related to these topics, right। growth that is not inclusive, right। as essay भी आमदे ने, so you can always use this report to make a point that how growth is not very favorable to everyone living in the country, right। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं endangered red panda spotted in Arunachal Tawang, right। so this red panda is very important for us। रेड पांडा ते सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन असी याद कर लें बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़। सो ये इंडेंजर्ड स्टेटस है, ठीक है। IUCN का आप स्टेटस देखते होंगे, यही बॉडी है जी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ नू स्टेटस या प्रोवाइड कर रही है। तो ये इंडेंजर्ड है रेड पांडा। रेड पांडा वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। साइट्स इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। आई होप यू नो अबाउट साइट्स बारे भी पढ़ो। आई वोंट गो इन टू द डिटेल। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो वॉट इज़ इट रिलेटेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, यू हैव टू कवर इट। ये भी अपेंडिक्स 1 च है, दैट मीनस द मोस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दे भी शेड्यूल 1 विच है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। यू विल ऑल्सो रीड दिस इन डिटेल, ठीक है। किन्ने शेड्यूल है यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सारे नाल ज़्यादा प्रोटेक्शन किहड़े शेड्यूल च हुंदी है, शेड्यूल 1 या जो भी इहदा लास्ट शेड्यूल है लिंक्ड टू दिस, यू विल टेल मी, राइट।
ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यू विल रीड इट इन डिटेल। ये भी शेड्यूल 1 विच रैड पांडा लोकेटेड है, द मोस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, ठीक है। हुण रैड पांडा जिहड़े ने ये बेसिकली हिमालयन रीजनस च रहिंदे ने नॉर्थ ईस्ट दे, राइट। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग है तुसी देखोगे कि उस च बेसिकली दीज स्पीशीज़ आर फाउंड। सो नेपाल के एरिया च भी देखा जाता है इन्हों, भूटान के एरिया च भी, म्यांमार के एरिया विच भी, चाइना विच भी, ये सारी बाउंड्री के अराउंड हिमालयन एरियाज़ विच ये पाए जाते हैं, राइट। ये याद रखना है आपा। सिक्किम का स्टेट एनीमल भी ने रैड पांडा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। रैड पांडा इज़ अ स्टेट एनीमल ऑफ सिक्किम। तो हरबीवोर होंगे ने, ठीक है, मांसाहारी नहीं है, राइट। हरबीवोर हरा हरा हरियाली यही सब ये खाते हैं। इन्हों का नाम भी उस ते ही पे, नेपाली वर्ड पोनिया विच जस्ट मीनस ईटिंग प्लांट्स और बैम्बू, राइट। सो ये बैम्बूस च रहन वाले खान वाले जोड़े ऑर्गेनिजम्स है तुसी कह सकते हो, या लिविंग क्रिएचर्स है, राइट। रैड पांडा तो ये नोट बना के रखो, काफ़ी काम आएगा इन क्वेश्चंस। और ऑल्सो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि तुसी एक लिस्ट ही बना लो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, और 8 तो 10 स्पीशीज़ की बना लो, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कुछ बारे तो आपां नूं पता होवे, सारे याद करना तो डिफिकल्ट है। इंडेंजर्ड बारे भी आई लिस्ट बना लो, 8 तो 10 इंडेंजर्ड बना लो, 8 तो 10 वलनरेबल, स्पैशली जोड़े न्यूज़ च आते रहते हैं, जिमें कि ओडिशा ऑलिव रिडले टर्टल जोड़ा ओडिशा का काफ़ी फेमस रहता है, वलनरेबल है। एलीफेंट, टाइगर, लायन, राइट। मालाबार सिविथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हों के क्वेश्चनस जोड़े काफ़ी रिपीट भी होंगे रहते हैं, ये नहीं है कि ये रिपीट नहीं होंगे ने, ठीक है। क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्रोकोडाइल दी टाइप है। डॉल्फिन, इंडियन डॉल्फिन, इंडिया का नैशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, ये भी देख लो, राइट। यही जब तुसी वीक ऑर्गेनिज्म, ये वीक स्पीशीज़ करोगे तो थानू ये सब आंसर्स भी मिल जाने। इंडिया का नैशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, राइट। दैट इज़ हाउ यू कैन कवर दिस। दैन इंडिया ऑस्ट्रेलिया ते एज आई टोल्ड यू प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनस जोड़े अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो करंट दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं बिटवीन बोथ दी कंट्रीज़ वो इत्थे स्टेटेड है, यू कैन यूज़ दिस इन आंसर्स। जो तुहानू इंडिया ऑस्ट्रेलिया ते क्वेश्चन आवे हाउ आर द रिलेशनस, राइट, डायनामिक्स क्या है, तो तुसी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जड़ियाँ अगर मैंशन करोगे इट विल फैच यू हायर मार्क्स, ठीक है। सो सब तो पहली ऑब्जरवेशन तो यही है कि करंट ईयर विच 2023 विच ऑलरेडी दोनों साइड्स के जोड़े हैड ऑफ दी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स ने, वो ऑलरेडी 6 बार मिल चुके ने इन वन वे और दी अदर, ठीक है। पिछले साल तो लैके हुण दे मई तक 6 बार ऑलरेडी मिल चुके हैं फॉर दी हैड ऑफ स्टेट्स। दिस इज़ अ ग्रेट नंबर। तुसी देखो मतलब जिन्ना वो ज़्यादा मिल रहे हैं उदा मतलब है कि उन्ना ज़्यादा रिलेशन डीपन हो रहा है। एवरी टाइम दे मीट दे डिस्कस देयर इशूज़ एंड दे कम आउट विद सम सॉल्यूशंस और अ वे टू टेक दी रिलेशनशिप फॉरवर्ड, राइट। बारी बारी मिलन का मतलब भी ये है दैट दे आर विलिंग टू टेक दी रिलेशनशिप फॉरवर्ड, ठीक है। तुसी भी तो देखो तुसी उन्ना दोस्तां नाल ही मिलते हो जिन्हां नाल तुसी रहना चाहते हो, बाकियां नाल तो तुसी मिलोगे ही नहीं, एक अद्धी बार मिलोगे। फ्रीकुएंटली किहदे नाल मिलते हो, जिहदे नाल तुसी आपदा रिलेशनशिप अगे लेके जाना चाहते हो, right। So same is with the countries, so this shows the intensity of the ties that is there between the two countries, ठीक है जी। दोनों ही कंट्रीज़ बहुत ईगरली ट्राई कर रही हैं कि एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड डील साइन कर लन ताकि बायलैटरल ट्रेड विच जिन्नियां भी रिस्ट्रिक्शंस है उन्होंने घटाया जा सके तो ट्रेड नू अगे वधाया जा सके, राइट। दैन दोनों कंट्रीज़ ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप पैक्ट भी साइन किया है। मतलब क्या है, जेडे लोग इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया आ रहे हैं वो ईजीली मूव कर सकन, माइग्रेट कर सकन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ताकि उन्होंने ज़्यादा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन या अलग अलग टाइप की जी रिस्ट्रिक्शंस आ वो फेस ना करनिया पैन। तो इंडियन स्टूडेंट्स होन, रिसर्चर्स होन, बिजनेस पीपल होन एंड इवन एनी अदर टाइप ऑफ पीपल दैट आर मूविंग दे कैन बी ईजीली migrate from one place to another, right। next है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, राइट। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म
हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, दैट मीनस ये आप पहला ही डिस्कस कर चुके हैं मार्च के करंट अफेयर्स च, दैट मीनस दैट इंडिया दी डिग्रीज विल बी रिकगनाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल रिकगनाइजेशन डिग्रीज विल बी रिकगनाइज्ड इन इंडिया। नहीं तो तुसी देखो कि अगर तुसी फॉरन जाने हो, यू हैव टू मेनली टेक डिग्रीज फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूशंस टू बी एलिजिबल टू बी वर्किंग देयर। इवन इन इंडिया इफ यू वांट टू राइट UPSC, you have to have a degree from a university that is affiliated to UGC, राइट। सो इसीलिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकगनाइजेशन मैकेनिज्म वाला पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो जी आपकी कोऑपरेशन है वो डिफरेंट सैक्शनस विच ब्रॉडन कर रहे हैं, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन सैक्शन ओनली, राइट। एडुकेशन हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, एवरीवेयर इट इज़ we both the countries are cooperating, right। and next point जेड़ा cooperation दा दोनों countries they are trying is in the security section, you are saying, you can say, right। देखो इंडियंस ते बहुत सारे अटैक्स होंदे रहंदे हैं इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियन टैंपल्स ते बहुत सारे अटैक्स होंदे रहंदे हैं इन ऑस्ट्रेलिया। वी आर ऑल्सो सीइंग दैट दिस सम सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स आर ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। So India is also now in conversation with the Australian government, Australian management to ensure security interest of India, ताकि कोई भी जो violent groups है they are not able to harm the interest of India or Indians. That is why exchange of information is also happening, right, and different kind of cooperation they are conducting in this section also, right। So these are the major new developments that are there already, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ties which dynamics है that we already know, Quad they have both signed to, so that Indo-Pacific free and open रह सके। joint exercises regularly they are conducting, and Samosa diplomacy is a key word for the bilateral relations, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ former PM ਸੀਗੇ स्कॉट मॉरिसन, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕॉट ਮੋਰਿਸਨ ਵਾਸ ਦ PM and he also had very good relations with India, and one day in the COVID lockdown he was also cooking at home and he cooked samosas and he tweeted that picture of him with samosas and thanked by Prime Minister Modi for this, ठीक है। तो फिर that just shows that the relationship is very friendly, right। So you can use this as an example or as a statement in your introduction or anything saying कि relations किन्ने वधिया है, giving the example of samosa diplomacy, ठीक है। इस तरीके नाल ही तुसी words, terms ते इवेंट्स यूज़ करने होंदे है। होर तां क्या ही यूज़ है इंडिया आस्ट्रेलिया च क्या हो रहा है, इन्हां सब नूं तुसी यूज़ करोगे वैन यू हैव टू डिस्क्राइब इंडिया आस्ट्रेलिया दे रिलेशन, राइट। इस तो ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है। तुसी देखो क्या यह जे अग्रीमेंट इंडिया चाइना विच साइन हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान विच साइन हो रहे हैं, right? No, because these countries are not doing very well, their relations are not moving anywhere, कोई माइग्रेशन पैक्ट नहीं है, कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है, जिन्नी की ज़रूरत है उन्ना एक दूसरे नाल कोऑपरेट कर रहे हैं, जिहड़ी जिहड़ी डिपेंडेंसी है उहदे करके कोऑपरेट करना पै रहा है, अदरवाइज दे डोंट इवन सी ईच अदर आई टू आई। हो सकता है कि इन्ने साल हो गए हैं दीज पीपल हैव नॉट इवन मेट, ओनली इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स दे आर मीटिंग, right? So this does not happen with every country, this happens only with some special countries, and one of that special country is Australia for India, right? Next topic है इंडिया unveils 18 new petaflop सुपर कंप्यूटर्स। देखो फ्लॉप्स क्या होंदा है, इंपॉर्टेंट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच। फ्लॉप्स इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, राइट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, राइट। ਇਹਦਾ मतलब यही है कि एक जोड़ा कंप्यूटर है, एक जोड़ी मशीन है, वो पर सैकेंड किन्ने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकता है, राइट। बेसिकली लेमैन दे टर्म विच यही है, ज़्यादा टैक्नीकैलिटी च जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपां नूं सिर्फ यूज़ हुंदा है टू चैक दी प्रोसैसिंग पावर, तुसीं कह सकते हो कंप्यूटर दी, राइट। वो कितना काम कर सकता है पर सैकेंड, आपां समझ लो यही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एफ फ्लॉप च तो इन्हां दी एफिशिएंसी क्या होएगी एक कंप्यूटर दी, वो जद अगर आप जज करना होवे, दैट इज़ वैन वी यूज़ फ्लॉप्स एज अ मेजरिंग यूनिट, राइट। फ्लॉप्स, ठीक है। हुण जिहड़ा फ्लॉप्स है ये अगे जिहड़े है आप
गीगा, टेरा, पीटा, ये सब लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन शोइंग कि कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप ये शो करना है कि 10⁻12 फ्लॉप्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज गीगा फ्लॉप्स, राइट। अगर आप शो करना है कि ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस आर हैपनिंग पर सेकेंड, देन टेरा फ्लॉप्स। एंड अगर आपने शो करना है कि क्वाड्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब 10⁻18 दी पावर ते ऑपरेशंस हो रहे हैं पर सेकेंड विच, देन वी यूज़ पेटाफ्लॉप्स, राइट। दैट इज़ हाउ इट गोज़ ऑन, ठीक है। इसी तरीके नाल चलता रहेगा। हजे तक जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो पेटाफ्लॉप्स की कैपेसिटी ते चल रहा है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर जिहड़ा है HP का एंटरप्राइज फ्रंटियर है, इसका नाम याद कर लो, क्वेश्चन माइट कम। ऑल्दो इंडिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर ते ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसते ऑलरेडी आ भी चुक्या है UPSC विच, PPSC विच भी अपीयर कर सकता है। बट वर्ल्ड ओवर HP का एंटरप्राइज फ्रंटियर नाम का, जिन्हों OLCF भी कहते हैं, दैट इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर, राइट। इंडिया का अगर तुसी देखना हो, इंडिया कोल 2 सुपर कंप्यूटर्स ने, इन्हों सुपर कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जोड़े कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड ते दे आर ऑपरेटिंग। इंडिया विच मिहिर एक यह जा सुपर कंप्यूटर है दैट इंडिया हैज़, एंड सैकेंड इज़ प्रत्युष, राइट। ये 2.8 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी ते चलता है, ये 4 पेटाफ्लॉप की कैपेसिटी ते चलता है। हुण इस तो प्रोग्रेसिव जो भी सुपर कंप्यूटर आएगा, उस तो बाद ये वाले कंप्यूटर्स डिसमेंटल हो जाएंगे एंड नया सुपर कंप्यूटर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन। 18 न्यू पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। इन्ने फास्ट कंप्यूटर्स की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ डाटा दैट इज़ जनरेटेड। वो डाटा नू प्रोसैस करके आपां नू यूजेबल इन्फॉर्मेशन दे पाना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट कैन हैपन ओनली वैन आवर कंप्यूटर इज़ वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। एवं नहीं है कि कंप्यूटर इन्ना स्लो है, अज जो है साइक्लोन शुरू हो गया है बनना इंडियन ओशियन च, अपने कंप्यूटर्स से प्रोसैसिंग ही चली जा रही है, वो 10 दिनों बाद आपको दसदा है कि उत्थे साइक्लोन बनना शुरू हो रहा है, उदों तक तो सब डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, राइट। दैट इज़ वाई वी नीड फास्ट कंप्यूटर्स कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जी इन्नी सारी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने क्विकली प्रोसैस करके सानू एनालिटिकल डाटा दे सकन, राइट। नैक्सट न्यूज़ आइटम, मोहिंजोदारोज़ डांसिंग गर्ल, यदी पूरी डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं ताकि अगर आप तुहानू कभी भी ये मूर्ति डिस्क्राइब करने लई आए, यू आर एबल टू राइट दैट, राइट। 4500 ईयर्स ओल्ड की ये मूर्ति है, ब्रॉन्ज मैटल नाल ये बनी हुई है, डार्क कलर च बनाई गई है, ठीक है। दीज आर ऑल द फीचर्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वैन एवर यू आर लुकिंग एट वन फिगरीन, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू विल डिस्क्राइब इट, दैट इट इज़ मेड इन डार्क कलर, ठीक है। वेल डिफाइंड फीचर्स है मूर्ति दे, देखो तुसी अख, नक, लिप्स, एवरीथिंग यू कैन सी वेरी क्लीयरली, सो दैट मीन्स sophistication of art is very high, well defined features है, ठीक है। the figurine is nude without any clothes, it is shown, right। jeweled है, necklaces you can see, bangles you can see, right, so it is jeweled, right, hair tied in the bun, ठीक है। एंड ये ब्रॉन्ज मूर्तियाँ बनाने लई, एज यू माइट ऑल बी अवेयर, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्नीक यूज होंदी सी, एंड सेम टेक्नीक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग दिस फिगरीन, राइट। सो सोनू कभी भी ये डिस्क्राइब करने लई आई आवे, ट्राई टू ड्रॉ इट समहाउ इफ़ यू कैन, एटलीस्ट आई मीन बहुत लोग करते हैं, इफ़ क्वेश्चन इज़ देयर यू कैन ट्राई टू ड्रॉ इट, बट एटलीस्ट राइट ऑल दीज फीचर्स, right। just say that this shows the sophistication, the degree of sophistication, the advancement that society has। देखो इन्नी आर्ट वही सोसाइटी विच फ्लरिश करती है जिहड़ी सोसाइटी वैल डेवलप्ड होंदी है, स्टेबल होंदी है। हुण तुसीं गरीब कंट्रीज़ च जिवें कि हो गया सोमालिया या अफ्रीका दी इन्नी सारी गरीब कंट्रीज़ है, उन्हां च तुसीं इहो जी आर्ट एक्सपैक्ट करोगे? एट प्रेजेंट टाइम की गल कर रही हैं, नॉट अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम यू कैन नॉट एक्सपैक्ट दिस आर्ट बिकॉज दीज पीपल आर डाइंग ऑफ पावर्टी इटसेल्फ, ठीक है। उन्होंने खान पीन लई बेसिक रिसोर्सिज ही नहीं है, वो मूर्तियाँ कित्थों बनाएंगे, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ सच आर्ट एंड कल्चर, सच सोफिस्टिकेटेड आर्ट एंड कल्चर जिथे एक एक डिटेल नू ध्यान विच रखा जा रहा है, दैट शोज़ स्टेबल प्रॉस्परस सोसाइटी, राइट। दैट इज़ हाउ वी प्रिडिक्ट अवर हिस्टरी। हिस्टरी किसी ने नहीं देखी है, बट आप उहदे बारे सब जानते किमें हैं, वी एनालाइज
the past, we analyze the different situation things you know ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ हैं। इंडस वैली ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਗਰੀਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ that shows Indus Valley site was a stable prosperous time, right? that is how you can describe this figurine। ठीक है जी। then next topic करते हैं what is tampoon tax। as I told you this is a very important term, key term for your essays and answer writing। ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ all over the world almost 500 million women है that are suffering because of period poverty। excuse me। so period poverty क्या है? when the people or the women they are not able to access basic sanitation material that they require during their menstruation cycle or during their periods, right? so ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ they need sanitary napkins, they need pads, they need you know tampons, they need multiple other material while they are on their periods। when these are not available that is when we called as period poverty, right? सबने पैडमैन मूवी ਤਾਂ देखी होएगी। if you have not seen please go and watch this movie, this is very important for you, you will you know have free time also। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ free time ਹੈ ਉਹ usefully you know utilize होएगा because this movie will show you the social conditions of India, right? कि किवें इंडिया विच पीरीयड नू अनटचेबिलिटी की तरह यूज़ you know ट्रीट किया जाता है, कितनी ज़्यादा अनअवेयरनेस है, किवें बच्चियां कोल अपने पैड नाम दे एक इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोडक्ट दी, this is a medical product please, like we all have medical situations, this is also a very grave medical situation which we do not realize, it is very difficult to talk about it in even open। so तुसी ये समझ सकते हो कि यह एक medical situation है, not बीमारी as such but it is a medical situation that is going to happen at a regular interval to every woman and still the society does not talk about it very openly or does not see it in a positive light, right? पुराने ज़माने विच तां menstruating women nu they used to be kept in even different rooms, in some places they were made to sleep on the floor also, they had to bathe multiple times in the day and different kind of superstitions were attached to it, ठीक है। but आज दे time च भी if we are not able to provide the required medical assistance to the women then we are failing as a society, as a country, that is what is being shown in this article कि आज भी 500 मिलियन ਇਹੋ ਜਿਹੀ women हैं जिन्होंने पीरियड्स मैनेज करने लिए they are not getting the adequate required material, right? and many countries ने तो वैट इवन इंडिया च तुसी देखो काफ़ी हाई GST लगाया गया सी सैनिटरी प्रोडक्ट्स ते। it was only after some women parliamentarians they raised their voice against a high amount of GST on sanitary napkins that the GST amount was brought down, ठीक है। हजे भी टैक्स हैगा है उन्होंने प्रोडक्ट्स ते but it was brought down। that also shows the importance of having women in the parliament, there also you can use this example, right? ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇਵਨ ਯੂ ਨੋ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। even that can be done, right? if not that at least taxation जो है वो ख़त्म की जाए। केनिया यह जी कंट्री है जिन्हें कि ये सारे टैक्सेशंस जिहड़े हटा दिते ने। आफ्टर दैट मैनी कंट्रीज़ हैव फॉलोड, 17 ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैव रिमूव्ड वैट और एनी काइंड ऑफ टैक्स ऑन सैनिटरी प्रोडक्ट्स बट देयर आर मैनी स्टिल कंट्रीज़ 200 दे अराउंड पूरी दुनिया विच कंट्रीज़ है, सिर्फ 10% कंट्रीज़ ने हजे तक remove किया है। so there is lot of awareness that is required in the other countries as well and it would include even India, right? so ये जिहड़े keywords है period tax, period poverty, tampon tax, ये तुसी आपदे आंसर्स विच यूज़ कर सकते हो, right? now let's see the next topic। first Bulgarian author wins international Booker Prize, राइट? बुकर प्राइज़ क्या होंगे पहला वो देख लें। हर साल बुकर प्राइज़ दिता जाता है, राइट? अवॉर्डेड एनुअली फॉर अ सिंगल बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। जी भी कोई फॉरन लैंग्वेज वाली बुक है उन्होंने जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उस ट्रांसलेशन में अवॉर्ड मिलता है,
राइट। दिस बुक हैज़ टू बी पब्लिश्ड इन UK, अदरवाइज नहीं मिलेगा। UK या आयरलैंड च अगर वो पब्लिश हुई है उन्ना ही बुक्स नू कंसिडर किया जाता है फॉर दिस अवार्ड, राइट। 50,000 पाउंड्स के कोल इनू प्राइज़ मनी मिलती है, जी कि ट्रांसलेटर तो ऑथर दोनों विच इक्वली डिवाइड होंगी है। ट्रांसलेटर का भी उन्ना ही रोल है, अगर वो मैसेज कन्वे कर पाता है ऑथर का, दैट इज़ वन, इट इज़ अ सक्सैसफुल ट्रांसलेशन, ठीक है। बाकियां भी जोड़े लोग नॉमिनेटेड होंगे उन्होंने भी 2500 की प्राइज़ मनी, एक्नॉलेजमेंट मनी मिलती है, राइट। हुण लेटेस्ट अवार्ड किनू मिलिया है 2023 का, तुसी देखो टाइम शेल्टर नाम की नॉवल लई बुकर प्राइज़ मिलिया है टू दी ऑथर जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ठीक है। बल्गेरियन ऑथर ने ये, इन्हां दी ट्रांसलेशन इंग्लिश च किसने की सी, एंजेला रोडेल, एंजेला रोडेल, ठीक है। दिस इज़ द नॉवल, दिस इज़ द ऑथर एंड दिस इज़ द ट्रांसलेटर, राइट। सिमिलरली 2022 का भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट हिंदी बुक सी जिन्हों बुकर प्राइज़ मिलिया सी विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टूम्ब ऑफ सैंड ਇਹਦਾ नाम सी, टूम्ब ऑफ सैंड जिन्हों कि आप हिंदी च कह सकते हैं, या इस बुक का हिंदी च नाम सी रेत समाधि, राइट। रेत समाधि इस बुक नू अवार्ड मिलिया है, रिटन बाय गीतांजलि श्री एंड ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल, ठीक है। लास्ट टाइम इसनों मिलिया सी, दिस वॉज फर्स्ट हिंदी बुक, दिस इज़ फर्स्ट बल्गेरियन ऑथर टू रिसीव दिस प्राइज़। बल्गेरिया का फर्स्ट ऑथर है, इंडिया के पहला भी ऑथर्स नू मिलिया हो सकता है, बट हिंदी च लिखी हुई बुक नू दिस इज़ द फर्स्ट प्राइज़, राइट। रिमेंबर दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी यूजफुल, ऑलरेडी PPSC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अगैन कैन बी आस्क्ड, सो रिमेंबर दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। Last topic of today which you can use in the climate change topic, what it is saying, over half of world's largest lakes have shrunk due to climate change। देखो climate change जिमें जिमें वधेगा, global warming जिमें जिमें वधेगी, it will have impact on the waters, right। evaporation rate वध जाता है, right। मतलब entire water cycle, carbon cycle they get disturbed, and that is why ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ lakes है they are drying, so that is what this data, this new report is saying, new study is saying कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ world ਦੀਆਂ largest lakes है उन्हां चो more than 50% lakes ਜਿਹੜੀਆਂ है they have shrunk in the past 30 years itself, right। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ वाटर बॉडीज़ का नाम लो, अरल सी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइंग इन सेंट्रल एशिया, लेक मार्च किता अर्जेंटीना विच है, डेड सी, राइट, सैल्टॉन सी, यह जी बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है ਜਿਹੜੀਆਂ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर डिक्रीजिंग, दे आर श्रिंकिंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर सैटेलाइट इमेजरी है एक पर्टिकुलर लेक दी, इट यूज टू बी दिस फ्यू ईयर्स बैक एंड इट इज़ जस्ट दिस नाउ, right। that is how this is shrinking and this will have lot of impact on our lives। अपन water मिलता है इन्ना lakes तो that is going, अपनी biodiversity इन्नी इस ते survive कर दिया, that is going, the entire water cycle will get disturbed, all the species that are dependent on these lakes that will get disturbed, right। मतलब widespread impact होना पैना है, होएगा because of the shrinking of lakes that is being stimulated by climate change, राइट। तो इसलिए आपको स्ट्रिक्ट मैजर्स लैन की ज़रूरत है, लेक्स नू सस्टेनेबल वे च कंज्यूम करना, सस्टेनेबल कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इररेगुलर अनमॉनिटर्ड कंजम्पशन नहीं अलाउ कर सकते आप, सस्टेनेबल वे च लेक्स के वाटर नू कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, राइट। दैट इज़ रिक्वायर्ड, इन्हां च सैडिमेंटेशन वगैरह भी घटानी पैनी है, दैट इंपैक्ट्स द क्वालिटी द वे द लेक्स आर देयर, ठीक है। बाकी होर इंपैक्ट्स जी डिफोरेस्टेशन करके लेक्स इंपैक्ट होंदियां हैं, वाइल्ड फायर्स करके, लैंडस्लाइड्स करके, ऑल द फैक्टर्स दैट आर इंपैक्टिंग द लेक्स दे हैव टू बी रिड्यूस्ड, राइट। ग्रीनरी लेक्स के अराउंड ज़्यादा उगाओ ताकि फॉरेस्ट जेडे हैं लेक्स के वाटर नू कंजर्व कर सकन, right। that is the kind of sustainable practices are required, otherwise we will not be able to see much of the water in the future, coming future will all be dying of water shortages, right। overall ही water management दी बहुत ज़रूरत है, especially with the rising concerns of climate change, that is what this article wants to indicate, right। ठीक है जी, that is all for today's discussion। if you have any doubt, any concerns,
any problems with your preparation, just contact us at this number. We are there to help you. Even after UPSC, now what should be your path forward, you can discuss that also with us on an individual basis, case to case basis. We will guide you accordingly. That is all for today. Thank you so much for joining.